बिलासपुर के सरकारी और निजी हॉस्पिटलों में किस तरह से लोगों के जान को जोखिम में डाला जा रहा है सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर में सामने आया है। जो हमारे पीछे देख सकते हैं कि पीड़ित हैं, उनके परिवारजन हैं, उनसे बात करेंगे क्या मामला है, ये क्या समस्या है, आइए जानते हैं। कहाँ से आए हो दादा, क्या समस्या है? हम लोग मस्तूरी से आए हुए हैं। क्या समस्या लेके आए हैं? हमारी जो बेटी है सुमन निर्णेजक, उसका नसबंदी ऑपरेशन के लिए जांच जिला अस्पताल बिलासपुर में 20 तारीख को किया गया था और 23/12/24 को और रिपोर्ट आने के पश्चात डॉक्टर जो वंदना चौधरी है, वहाँ पदस्थ डॉक्टर है, उनके द्वारा यह कहा गया कि इनको आप प्राइवेट अस्पताल जो है SKB जरहा भाटा बिलासपुर में भर्ती कर दीजिए। मैं वहाँ के इनके तो सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजिए। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में यह कह करके कि आज यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ स्टाफ नहीं है यहाँ, और वहाँ जाके मर के अच्छी से कर दूंगी। भले ही वहाँ खर्चा लगेगा 10-15 हज़ार रुपये लग जाएगा, लेकिन वहाँ कर दूंगी। यहाँ आज जो स्टाफ जो थे आज वो नहीं है आज। तो हम लोग वहाँ SKB हॉस्पिटल ले गए मरीज को लेकर के, और वो करीब आधे घंटे में डॉक्टर पहुँच गई, और डॉक्टर पहुँच कर शाम 4 से 5 बजे के बीच ऑपरेशन की, नसबंदी ऑपरेशन में वो 1 घंटा लगा दी। और ऑपरेशन जब बाहर आई तो हम लोग पूछे इतना देर कैसे लग गया, तो डॉक्टर के द्वारा कहा गया उसकी नस जो चिपक गया था उसमें ढूंढने में बहुत समय लगा। जबकि बात ये थी कि उसके द्वारा वो जो बड़ी आंत है उसको काट दिया गया था और उसको रिपेयर करने का प्रयास कर रही थी। और उसके बाद ऑपरेशन करने के पश्चात मरीज को 24 घंटे के पश्चात वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए गए, हमको घर भेज दिए गए। लेकिन वहाँ भी मरीज को उल्टियाँ हो रही थी, पेट में असहनीय दर्द था। हमने निवेदन किया कि ऐसी स्थिति यदि घर में बनी रहेगी तो दिक्कत होगा, तो यहीं आप भर्ती रखिए। तो उनके द्वारा यह कहा गया कि नसबंदी ऑपरेशन है, किसी के साथ ऐसा हो जाता है और आप लोग घबराइए मत, टेबलेट लिख दिए हैं और टेबलेट को घर में जाके खिलाते रहना। ज़्यादा परेशानी होगी तो हम लोग वंदना चौधरी का मोबाइल नंबर दिए हैं, उनसे संपर्क कर लेना। घर गए तो ऐसी स्थिति बनी रही, और दूसरे दिन और स्थिति थोड़ा गड़बड़ होने लगा। तब हमने वंदना चौधरी से संपर्क किया तो वंदना चौधरी द्वारा यह कहा गया कि जो टेबलेट दिए हैं उसको खिलाओ। हमने कहा खिलाने के बाद भी राहत नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा ज़्यादा परेशानी हो जाएगी तो जिला अस्पताल में भर्ती कर देना। रात को 2 बजे करीब मरीज की स्थिति खराब होने लगा, श्वास लेने में दिक्कत होने लगा। तब हमने आनंद फानों में गांव से गाड़ी व्यवस्था करके और 3:30 पौने 4 बजे सुबह करीब 26/12/24 को जिला अस्पताल में भर्ती कराए। और जिला अस्पताल में भर्ती कराने के पश्चात वहाँ जाँच हुआ, उपचार हुआ, और वहाँ से फिर CT स्कैन का रिपोर्ट आया। CT स्कैन का रिपोर्ट देख करके डॉक्टर लोग अपना हाथ खड़ा कर लिए और घबरा गए कि इनकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है। जो नसबंदी ऑपरेशन किया गया था उस समय, इस समय आंत में छेद हो गया है, और छेद होने से इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन जो बढ़ गया है, तो इसको आप लोग एम्स ले जाओ। तो चूंकि हम एम्स ले जाते तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए हमने क्या किया, अपोलो गए। वहाँ डॉक्टर से संपर्क किया, भाई इस बच्चे की जान बचना चाहिए। तो बोले कि पैसा खर्च कर सकते हो तो अपोलो ले जाओ। अपोलो जब हम लोग ले गए तो वहाँ जाने पर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा तो कहा बच्चे की बचने की उम्मीद बहुत कम है, 98% चांस नहीं है, 2% चांस है, आपको क्या करना है। तो हमने कहा 2% चांस भी है तो बहुत चांस है, आप प्रयास कीजिए, अपना काम कीजिए। और डॉक्टर ने फिर हमारी निवेदन स्वीकार करके और अपना त्वरित जाँच और उपचार शुरू कर दिए, और 9 दिन तक वो ICU में थी। अभी भी उनका इलाज वहीं अपोलो अस्पताल में चल रहा है। अभी कैसा स्थिति में? अभी स्थिति में सुधार आ गया है, लेकिन उसकी इलाज डॉक्टरों का कहना है 2 महीना और चलेगा, और 3 महीने के बाद उनके एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। ये सारी समस्या जो है डॉक्टर द्वारा लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन किए जाने से और आंत कटने से हुआ है। यदि डॉक्टर उसी समय बता दिए होते कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई है, तो उसी समय अगर दूसरे डॉक्टर से उसका इलाज करवाते तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ता और बच्चे की जान के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं होता। हमारा सभी से निवेदन है, शासन से, प्रशासन से, इसीलिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, पुलिस अधीक्षक के पास भी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है त्वरित कार्रवाई करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी परिवार के साथ जो दशा निर्मित हुई है, हमको जो शारीरिक मानसिक क्षति हुई है, ऐसा किसी परिवार के साथ भविष्य में खिलवाड़ ना हो। यदि ऐसा कोई कार्य करते भी है तो उनको 100 बार सोचना पड़े। तो उस मैडम जो है डॉक्टर वंदना चौधरी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हमारा निवेदन है। अपना परिचय दें। मेरा नाम शाखाराम निर्मलकर है, मैं मरीज की पिता हूँ। तो ये जो लोग थे उनसे हमने बात किया और सुना किस तरह से बिलासपुर में लोगों के स्वास्थ्य इलाज के नाम पर जो निजी हॉस्पिटल हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं वो मिलकर किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम भी ये शासन प्रशासन से अपील करते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा द YWN न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।